मीना जो है ना वो कॉन्सेंट्रेट है अपने अम्बे की प्रोडक्ट की तरह, हाँ, तो उसको घर जाके फिर डाइल्यूट करना पड़ेगा अभी। एनीवे, तो आपको ये तो मालूम हो गया अच्छा बिजनेस है, बराबर। इससे बढ़िया बिजनेस कहीं मिलने वाला नहीं है तुमको। तभी मिल ही गया है तो उसको अब सही ढंग से करो। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए कि काश मैंने वो किया होता। हम तो मैं बोलता है हर एक आदमी जो मुझे सुनता है, एक बार भी सुनता है, मुझे जीव पूरे अब जब तक वो जाएगा ना तब तक मुझे याद रखेगा। एक आदमी ऐसे रखता है कि भाई थैंक यू तुम्हारा सुना, और कोई बोलता है कि अच्छा होता उसका सुना होता। तो आप डिसाइड करो किस तरह याद रखना चाहते हो मुझे। तो अभी जैसे मैंने बताया, जब पहला जरूरत है ड्रीम, क्योंकि ड्रीम के बिना आदमी कुछ नहीं करेगा। तो उसके बाद में सब कुछ बात हो चुका है, हमको कुछ बात करने का ज़रूरत नहीं है वैसे, बट फिर भी मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि आपका ड्रीम इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको उस पर डाउट होना चाहिए थोड़ा। तभी वो बड़ा ड्रीम है, तभी वो बड़ा ड्रीम है। छोटा ड्रीम के लिए नौकरी चलती है, उसके लिए बिजनेस की जरूरत नहीं है। आपके पास छोटा ड्रीम है तो छोटा बिजनेस चलेगा, नौकरी चलेगी, ये बिजनेस का कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिजनेस को उस आदमी के लिए जिसको लिए उसका अपना अपना एरोप्लेन चाहिए। किसको चाहिए? हाँ, और एरोप्लेन भी ऐसा कि अपने हाउस में ही रनवे बनाने का। हाँ, अभी हमने फ्लोरिडा में एक हाउस देखा है, वहाँ रेडीमेड रनवे भी 747 लैंड हो सके ऐसा रनवे है उसमें। क्यों नहीं? हाँ? जितनी भी गाड़ी बनती है दुनिया में सब होनी चाहिए हमारे पास सैंपल की ओर से, क्यों नहीं? हाँ? हाँ? जितनी भी घड़ी बनती है वो सब होनी चाहिए। हाँ? एटलीस्ट 7 तो होनी चाहिए, एक मंडे के लिए, एक ट्यूसडे के लिए, एक वेडनेसडे के लिए। हाँ? तो घड़ी देख के मालूम है आज कौन सा दिन हुआ। क्योंकि डायमंड जाने के बाद तो मालूम पड़ेगा नहीं। बराबर है ना? अरे ड्रीम बहुत बड़े होने चाहिए, ड्रीम बहुत बड़े होने चाहिए, क्योंकि ड्रीम बड़ा नहीं तो क्यों ये बिजनेस करोगे? और तुम बोलोगे कि भाई यहाँ इंडिया में तो हम सब जहाँ जाते हैं तो कुछ रिलीजियस पीपल बताते हैं कि भाई डिज़ायर अच्छा नहीं है, ड्रीम अच्छा नहीं है। हाँ? पैसे से सब परेशानी होती है, बराबर है, पैसे से परेशानी होती है, कम पैसे से होती है। हाँ? कम पैसे से जरूर परेशानी होती है। हाँ? हमको मालूम है। हाँ? ये सब बकवास है, क्योंकि मैं आपको ठहरो ठहरो, अभी कई लोग बोल रहे खुलीन ये क्या बताया तुमने। जब तुम यहां आओगे तुम अपना ओपिनियन बताना, अभी हमारा सुनो, बराबर है ना? अभी तुम बोलोगे कि ये पैसा सब चीज़ों का है, बराबर है। अभी मान लो कि मुझे ये बिजनेस के जरिए बात करता हूँ, पैसा अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, किस तरह से पैसे कमाते हो और किस तरह से उसका यूज़ करते हो वो भला हो बुरा हो सकता है। पैसा भला बुरा नहीं हो सकता। पैसा बुरा होता तो वो जो तुम जहाँ भी जाते हो, वो मंदिर में या मस्जिद में हो, कहीं भी जाते हो, कुछ में वहाँ होता है पहले क्या, बड़ा बॉक्स रखते, बड़ा मंदिर में बड़ा बॉक्स होता है। हाँ? तो पैसा बुरा है तो वहाँ क्या रखोगे? बुरी चीज तो हम भगवान के साथ रख नहीं सकते, कभी भी बुरी चीज रखी भगवान के सामने। हाँ? तो जो बुरी चीज कैसे रखोगे? वो तो हो ही नहीं सकता। कभी आपने देखा है भी गरीब आदमी ने गरीब को मदद किया? एक बात सही से सुन लो, अभी आपको गरीब को मदद करना है ना तो एक चीज से कर सकते हो, खुद गरीब मत बनो, सबसे बढ़िया हेल्प हो जाएगी। जिसके पास पैसा है वही आदमी हेल्प कर सकता है, पर अभी उसका मैसेज सुनने की जरूरत है। मान लो कि मेरा ड्रीम है सबसे बड़ा हाउस बनाने का, अभी उसके साथ में मेरा अटैचमेंट लग गया है। अभी मान लो कि मैं डायमंड नहीं हो सकता हूँ कोई भी कारण से, तो फिर मैं बाद में बैंक में जाके रॉबरी करूँगा, तो वो बुरा है। समझ में आ रहा है?
बट डायमंड होने के बाद हाउस लेना बुरा नहीं, क्योंकि डायमंड कब जाऊंगा मैं, जब छः आदमियों को डीडी बनाऊंगा और बनाने में हेल्प करूंगा, उसके फैमिली में चेंज आएगा, उसका ड्रीम्स आएंगे। जब 6 आदमियों के ड्रीम आएंगे तब मेरा ड्रीम आएगा, वो अच्छा है। तो ये अच्छा है, तो ये क्यों ना मैं उससे भी बड़ा हाउस बनाऊं, क्योंकि उसके लिए मुझे 6 और आदमियों को हेल्प करनी पड़ेगी। तो ड्रीम ना होना तो कायरता की निशानी है। वही चीज है, किसी को काम नहीं करना तो बोलता है पैसा बुरा है, बट ये बिजनेस में तो वही आदमी काम करेगा जिसको दूसरे आदमी को हेल्प करने की इच्छा है। जब तक तुम्हारा ये ड्रीम बड़ा है, तब तक कोई भी ड्रीम आपके लिए बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा ड्रीम बनाओ, डिजायर बहुत अच्छी रखो, इसमें कोई खराबी नहीं। कहीं पे मैं वैसे गीता का स्टडी करता हूँ, मैंने कहीं ऐसा सुना नहीं है गीता में और कोई भी रिलीजियस लिटरेचर में कि भाई पैसा बनाना बुरा है। अभी मेरे पास ये सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं है, वरना तुमको मैं सिखा सकता हूँ ये क्या करना है इसके लिए। तो ड्रीम सबसे पहला। देन सेकंड थिंग हैज़ टू हैपन इज यू हैव टू कमिट। कोई भी ड्रीम है उसमें कमिटमेंट चाहिए। ये सबको अच्छा लगता है, अभी बोलता है तुमको BMW चाहिए, सब बोलता है, मालूम नहीं क्या उसका अर्थ क्या है। फिर भी हमारे पास BMW, हमको मालूम नहीं उसका क्या मीनिंग है। गाड़ी है, क्या ज़रूरत है। और जो लोगों को मालूम है सब टेक्निकल डिटेल वगैरह, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बराबर। तो हमको तो कई बार आदमी पूछता था भाई ये कितना माइलेज देता है, कितना बोला, मैंने भाई मालूम नहीं। कि कितना गैस लेता है तुम्हारा गाड़ी, कितना पेट्रोल लगता है। मैंने बोला जितना मैं डालता हूँ यूज करता है। हमको कुछ मालूम नहीं। कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट जो है ना, इसी चीज में तुम लगा सकते हो जो चीज आपको चाहिए ही चाहिए। तो इमोशनल ड्रीम होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए ये चीज होना ही है, बाद में तुम कमिटमेंट कर सकते हो। और कमिटमेंट जब तुम्हारा होता है किसी चीज में, तब तुम शॉर्टकट नहीं ढूंढते, कभी भी शॉर्टकट नहीं ढूंढोगे। कमिटमेंट मीन्स कमिटमेंट। उसके लिए स्टोरी बताऊँ। एक आदमी था, अपने हाथ में रस्सी लगा के, फैन जो होता है ना सीलिंग फैन, उसमें रस्सी लगाया था और रस्सी अपने हाथ में थी, वहाँ घूम रहा था। तो एक मैंने बोला एक तुम क्या कर रहा है तुम? बोलता है मैं सुसाइड कर रहा हूँ। अरे बोलता भाई सुसाइड ऐसे होता है, सुसाइड करना है तो रस्सी गले में डाल। बोलता है मैंने ट्राई किया, बहुत दर्द होता है। तो तुम्हारा पूरा कमिटमेंट तो दर्द तो होने वाला है। हाँ? तो ड्रीम बड़ा है तो दर्द भी बड़ा होने वाला है। हाँ? पर उसको कमिटमेंट किया, बाद में किया। और ये बिजनेस जो है ना, वो तुम हॉबी की तरह नहीं करने का है, बिजनेस की तरह करने का। ये बिजनेस है, बिजनेस को बिजनेस की तरह कमिटमेंट लगाने का है। आप में से कौन आदमी क्रिकेट कौन खेलता है? कौन अच्छा लगता है क्रिकेट खेलने का? मुकेश अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना। क्रिकेट खेलने से आज तक कितनी आमदनी हुई? कुछ भी नहीं। क्योंकि क्रिकेट में कमिटमेंट नहीं है, राइट? क्योंकि वो तुम्हारा प्रोफेशन नहीं है। और सचिन तेंदुलकर है, उसका क्या है? वो बनाता है पैसा क्रिकेट खेलने से, क्योंकि उसको कमिटेड है। तुम देखो सुबह 5 बजे उठ के प्रैक्टिस करता होगा, अपने बॉडी का वो क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या एक्सरसाइज करना, ये करना, सब करता होगा ना। क्योंकि वो क्रिकेट जो है ना, वो हॉबी के लिए नहीं खेलता, वो बिजनेस के लिए खेलता है, मालूम है? इसीलिए उसका आमदनी होता है उसमें। ये बिजनेस तो सब करते हैं, सब लोग हॉबी की तरह करते हैं। उसको मीटिंग में आना अच्छा लगता है, आते रहो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ? हमको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट हॉबी की तरह करोगे तो उसमें से कभी इनकम होने वाली नहीं है। जब बिजनेस की तरह करोगे, बाद में तुम ऐसा, जो मीना बता रही थी ना, ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं आएगा कि भी लड़का बीमार है, ये बीमार है, हमारा कुत्ता बीमार है। कहीं तो हमें तो ऐसा भी होता है, कुत्ता बीमार है, अरे भाई क्या मेरी सांस बीमार है। पर सांस तो तुम्हारे साथ रहती नहीं, क्या फर्क पड़ता है? पर मैं परेशान हूं उससे। अरे भाई क्या, कोई भी रीजन हो जाता है। तो कमिटमेंट लगाने का है। बाद में तीसरी चीज है प्रायोरिटी सेट करने का। अरुणा तिलका ने बहुत बढ़िया बताया प्रायोरिटी के लिए। प्रायोरिटी सेट करने का है। हर एक आदमी क्या होता है, तुम्हारे जीवन में अभी
24 घंटा है, सब यूज होता है, कुछ एक्स्ट्रा बचा था कल? हाँ, कोई एक्स्ट्रा बचता नहीं है, 24 आवर्स खत्म होते हैं हर एक के। हाँ, और उसमें लिमिट होता है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसा भी होता है कभी कोई चीज़ करने की है तो नहीं हो सकती, ऐसा होता है, दिन पूरा निकल जाता है, बोलता है ये चीज़ नहीं हुई अब। हाँ, बट कभी ऐसा हुआ कभी इम्पोर्टेंट चीज़ करने का रह गया? हाँ, कभी ऐसा हुआ इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसके लिए टाइम नहीं है, ऐसा हुआ कभी? जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है उसके लिए टाइम आता ही है। हर एक इम्पोर्टेंट चीज के लिए समय है और हर एक समय आप इम्पोर्टेंट चीज कर सकते हो। ये सुनने वाली बात है। तो ये क्या करने का, सब लोग क्या करते हैं कि अभी नौकरी है, बिजनेस है, उसमें एक एमवे बिजनेस आ गया। अभी दूसरा पूरा तुम्हारा अभी क्या है कि तुम्हारा लाइफ जो है ना वो उसके आगे पीछे चलता है। तुम्हारी पूरा जो प्राइमरी प्रोफेशन है, अभी तुम्हारा नौकरी है या बिजनेस है, उसके आजू बाजू सब चलता है ना। तुम शादी में जाने का, ये करने का है, कुछ खरीदी करने के लिए जाने का है, कपड़ा खरीदना है, ये करना है, शूज़ खरीदना है बच्चों के लिए, और ये सब जो होता है वो उसके आजू बाजू होता है। हाँ, तुम नौकरी के समय ये सब नहीं करते ना। हाँ, तो उसका फिक्स टाइम रहता है, भाई 9 से 5 तक नौकरी है, तो उसके आगे पीछे भाई चलो कुछ काम करना था, 8 बजे कुछ काम करता हूँ, 6 बजे कुछ करूँगा, ऐसा कुछ, ऐसा तुम सब करते हो बराबर। तो उसके आगे पीछे तुम्हारा चलता है। तो अभी क्या होता है, तुम जब एमवे बिजनेस में आता हो वो भी उसी तरह तो उसके आगे पीछे लग जाता है। तो उसके लिए जो आगे पीछे वाली चीज़ जो हो सकती होती है, नहीं होती है नहीं होती है। इस तरह तुम एमवे बिजनेस करोगे तो नहीं चलेगा। एमवे को भी सेंटर में रखने का है। अभी आपके सेंटर में 2 चीज़ है, तुम्हारा प्रोफेशन है और एमवे है। तुम जितना सीरियस हो तुम्हारे प्रोफेशन और नौकरी के लिए, उससे 50% कमिटमेंट होना चाहिए ना इसमें। पर आपको उसका भी, तुमको वो रिलेटिव के यहाँ बर्थडे में जाने का बहुत इंपॉर्टेंस है एमवे से, तो अभी क्या होने वाला है? हाँ? तो ऐसे कभी आपको टाइम नहीं मिलेगा, बाद आपने बोलेगे कि मेरे पास करना है पर टाइम नहीं है। हाँ? जो भी आदमी मुझे बताता है टाइम नहीं है, तो उन्होंने क्या बता, मैं उसमें एक सेंटेंस ऐड करता हूँ कि मेरे लिए, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी भी आपको कुछ इस बिजनेस के लिए कुछ भी करने के लिए टाइम नहीं है, तो ये सेंटेंस लगाने का, बाद में सोचने का। मान लो कि आज तुम थक गए हो, बोलना कि आज अभी कैसेट सुनने का टाइम नहीं है, तो उसमें ये सेंटेंस लगाने का, मुझे कैसेट सुनने का टाइम नहीं है क्योंकि मुझे डायमंड जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा लगाने के बाद आप कैसेट सुनना कभी भी आप विचार से भी बंद नहीं कर सकते, जो इम्पोर्टेंट है। तो मान लो कि आप मीटिंग में जाने का है, तुम बोलेगा कि मीटिंग में जाने का है, ये काम बाकी है तो अभी वो काम करना है इसलिए मीटिंग में नहीं जाना है, तो ये हो गया अभी टाइम नहीं है। तो ये क्या करने का, एक सेंटेंस लगाने का कि भाई मीटिंग में जाने का टाइम नहीं है क्योंकि डायमंड जाने का इंपॉर्टेंस नहीं है। जब ये सेंटेंस यूज करते रहोगे बार बार, बाद में आपका कभी कंप्लेन नहीं रहेगा मेरे पास टाइम नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है तो, जो डायमंड जाना इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, फिर हम तुमको फोर्स नहीं करेंगे। हमारा भी वही हाल था। हाँ? हमारा भी वही था, हमारे पास टाइम नहीं था। टाइम किसके पास होता है? टाइम उसी के पास होता है जो आदमी लेजी होता है। जो आदमी लेजी होता है उसके पास ही टाइम होता है। सक्सेसफुल आदमी के पास कभी टाइम नहीं होता, इसीलिए वो सक्सेसफुल है। ये बहुत समझने वाली बात है। तो प्रायोरिटी सेट करने का है समय का, और दूसरा प्रायोरिटी सेट करने का है पैसे का। जितना टाइम इज मनी, यू नो दैट। कभी एसओटी में जाने का है बट बोलता है भी मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है एसओटी में जाने के लिए क्योंकि, क्या लगाने का सेंटेंस, डायमंड जाने का इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट होता तो पैसे आ जाते। पैसे कैसे आते? कई बार तुम्हारे बच्चों का स्कूल में एडमिशन लेना है तो कई जगह पैसे देने पड़ते हैं ना। कहाँ से आते? आते कि नहीं आते? हाँ, तो इसके लिए क्यों नहीं आते? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आज तक तुमको मालूम नहीं था कितना बड़ा बिजनेस है तुम्हारे पास। आज मैंने बताया ना आपको कितना बढ़िया बिजनेस है। तो उसके लिए पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, तो किसके लिए है? जो चीज आपको पहले चाहिए उसको देना पड़ता है, ऐसा नियम है। तुमको टाइम चाहिए तो टाइम देना पड़ेगा पहले।
तुमको पैसा चाहिए, पैसा देना पड़ेगा। हमको फायर चाहिए तो पहले क्या देना पड़ता है? वो माचिस बॉक्स से फायर करना पड़ता है, बाद में फायर बड़ा होता है, बट फायर से फायर होता है। बराबर है ना? ऐसे नहीं होगा। तुम बोलेगा कि भी फायर हो जा, पर मेरे माचिस एक ही है, अभी क्या करूंगा, ये नहीं जलेगी तो उसके बाद में क्या होगा? तो उसको लेके फिरते रहो सारी दिन। हाँ, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, तो जो कुछ नहीं है इसीलिए नहीं है कि आप वो देते नहीं। हाँ, ये बड़ा बड़ा प्रिंसिपल है याद रखने का। तो टाइम और मनी का प्रायोरिटी है ही नहीं इसमें। जब एमवे का प्रायोरिटी ऊपर आ गया, बाद में तुमको समय ही समय है, पैसा ही पैसा है तुम्हारे पास। बस ये प्रायोरिटी रेस करने का जरूरत है बस। अभी उसके बाद नंबर 4, डिसिप्लिन चाहिए। ये सब तो समझ में आती है बात, बट डिसिप्लिन जो चीज़ है ना वो चाहिए इसके लिए। क्योंकि हर एक आदमी, तुम देखो कोई भी फील्ड में, मान लो कि आप एजुकेशन फील्ड में हो या सर्विस में हो या बिजनेस में हो, सभी जगह कोई ना कोई आदमी तुमको डिसिप्लिन में रखता है। जब छोटे बच्चे होते हैं तब अपने पेरेंट्स हमको डिसिप्लिन में रखते हैं, वरना तो जो कुछ करना चाहते थे सब कुछ कर दिया होता। पर क्यों नहीं करते? क्योंकि डर होता है कि ना मेरे पेरेंट्स क्या करेंगे, क्या कहेंगे, घर में से निकाल देंगे, ऐसा होगा। तो कुछ फियर रहता है ना, तो फियर के हिसाब से डिसिप्लिन होता है। तुम्हारा सब जो डिसिप्लिन है वो फियर इंड्यूस डिसिप्लिन है। जब कुछ भी देखो फियर के हिसाब से तुम नहीं करते। फिर स्कूल में होमवर्क करने का अच्छा लगता है किसको? खेलने का अच्छा लगता है, होमवर्क का अच्छा लगता है? होमवर्क अच्छा लगता है किसको? किसी को नहीं लगता। बट जो फियर होता है डिसिप्लिन, कि कल टीचर क्या कहेगा। हमारे ज़माने में तो मार भी पड़ती थी, अब तो अब वो नहीं होता होगा। हाँ, हमारे ज़माने में तो वो भी होता था। अब यहाँ नहीं बोलना वरना अपनी एज मालूम हो जाएगी। हाँ, तो हमारे ज़माने में तो वो भी होता था, इसीलिए करते थे। और फिर कॉलेज में जाते हो तो वो भी होता है। नौकरी में क्या होता है? किसको काम करना अच्छा लगता है? हाँ, झूठ बोलना आता है तो हाथ ऊंचा करना, वरना नहीं करना। किसको अच्छा लगता है, किसको नहीं लगता? फिर भी क्यों जाते हो टाइम से? डिसिप्लिन कौन करता है? बॉस। फिर जो शादीशुदा आदमी है हमारे जैसे, उसको कौन डिसिप्लिन करता है? वाइफ। हाँ, ये डिसिप्लिन जो है ना फियर का है। जब तक फियर का डिसिप्लिन है आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जितना आप करोगे, जितना फियर से बचने के लिए करना पड़े, इसके लिए डिजायर डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन इंड्यूस बाय डिजायर। तो डिजायर क्या होती है कि मान लो कि आपको उसके लिए कोई फियर नहीं है, कोई तुमको डिसिप्लिन नहीं करने वाला। ये बिजनेस में क्या है, तुमको कौन डिसिप्लिन करता है? कोई नहीं। तुम्हारी अपलाइन नहीं कर सकती। तुम मीटिंग में नहीं जाते, तुम्हारी अपलाइन कुछ कर सकती है? नहीं। हाँ? आज तुम यहाँ मीटिंग में आए हो, बैठे भी हो, मान लो अभी सोते हो, सुनते नहीं हो, कौन डिसिप्लिन करेगा? कोई सोता है क्या? नहीं। अभी उठ गया होगा। कोई डिसिप्लिन नहीं कर सकता इसमें। हाँ? तुमको तुम्हारा अपलाइन रास्ता दिखा सकता है, बोलता है भी ऐसे करो, पर कुछ तुमको प्रेशर नहीं कर सकता। हाँ? तुमको कुछ कोई नहीं बोलने, क्योंकि डिसिप्लिन कोई कर ही नहीं सकता। तुम खुद अपने आप को डिसिप्लिन करने का है। सेल्फ डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड इन दिस बिजनेस, इन दैट इज वाई लॉट ऑफ पीपल डोंट सक्सीड। क्योंकि उसमें क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, आदमी जो होता है ना, हर एक आदमी इंक्लूडिंग मी, उसका बेसिक नेचर है लेजी। मैं डायमंड क्यों गया? बिकॉज आई एम लेजी। मुझे काम करना पसंद नहीं, इसलिए मैंने बोला 5 साल काम कर लो, बाद में पूरा जीवन लेजी से रहता। हाँ? हर एक आदमी को पसंद है, किसको हमको भी पसंद है आराम से बैठने का, आराम से उठने का। हाँ? हमारा कोई टाइम नहीं कब उठते कब सोते। पर उस करने के लिए पहले 5 साल के लिए डिसिप्लिन करना पड़ा। ये क्या चीज़ है कि तुम जो भी नया गाड़ी लिया, मान लो इंस्टॉलमेंट में लेते हो या फुल पेमेंट में लेते हो। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, हर एक महीना हफ्ता भरने का छोटा छोटा। फुल पेमेंट में एक बार फुल पेमेंट कर देने का, बाद में हर एक महीना कुछ पेमेंट नहीं करने का। पैसा किस में ज़्यादा जाता है? इंस्टॉलमेंट में ज़्यादा जाता है। फुल पेमेंट में ज़्यादा पैसा नहीं जाता, और परेशानी भी ज़्यादा नहीं होता। पहले तो हर महीने चिंता होती है, पेमेंट कैसे करेंगे। एक बार पेमेंट हो गया, बाद में चिंता ही नहीं है अभी तो ये ऐसा डायमंड जाने का है, फुल पेमेंट है। वरना
जब तक तुम ऊपर नहीं जाओगे तब तक हर एक महीना इंस्टॉलमेंट करने का है। एक को मैं स्लो पेन बोलता हूँ, इसको लार्ज प्लेजर और पेन। क्या है कि हर एक आदमी को प्लेजर चाहिए, किसी को पेन नहीं चाहिए। हाँ, किसी को भी पेन अच्छा नहीं लगता। हर एक आदमी, छोटा बच्चा है या बड़ा बूढ़ा है, किसी को पेन अच्छा नहीं लगता, प्लेजर अच्छा लगता है। किंतु ये जो आदमी ये डायमंड बिजनेस, डायमंड जाते हो जब तक तब लार्ज डोज में पेन मिल जाता है पर बाद में पूरा जिंदगी प्लेजर ही प्लेजर है, कोई पेन ही नहीं। और नौकरी में क्या है, हर रोज पेन है। बॉस को देखा पेन हुआ, बॉस को देखा पेन हुआ होता है ना। हाँ, सुबह उठना पड़ता है और पैसा खत्म हो जाता है महीना खत्म होने के पहले, होता है ना ऐसा। हाँ? महीना जो दिन ज़्यादा है महीने में पैसे से ये सब इतना पेन क्यों लेने का भाई? एक बार पेन ले लो, बाद में पूरा जीवन आराम है। बस उसके लिए क्या चाहिए? डिसिप्लिन। मीना ने बताया ना, ये बड़ा डिसीजन तो सब लेते हैं। आज ऐसे एनवायरनमेंट को सब डिसाइड करेंगे हम डायमंड जाने वाले हैं अरे का ऐसे ऐसे कभी मैंने फंक्शन नहीं देखा कोई आदमी यहाँ से गया वो बोलता डायमंड नहीं जाना है। हर एक आदमी डायमंड जाने को बोलता है, पर यहाँ स्टेज पे इतने डायमंड क्यों नहीं है? डिपेंड करता है कल क्या करने वाले हो, परसों क्या करने वाले हो। इसका मैजिक चलेगा एक हफ्ता, बाद में क्या करोगे? अभी ऐसा टाइम आएगा आपके पास 100 रुपया है, भूख लगी है, पर टेप खरीदने का है, क्या करोगे? टेप खरीदोगे तो डायमंड जाओगे ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा कभी कभी। कभी टाइम का डिसीजन लेना पड़ेगा। हमारा ऐसा था कि फंक्शन में जाने के टाइम में ऐसे डिसीजन लेने पड़ते थे कि अभी बॉस बोलता है रजा नहीं है और अभी क्या करना है, फंक्शन तो जाना है, तो अभी क्या करेंगे? अभी डर लगता है कि मैं बॉस को बोलूँगा कि मुझे तो रजा चाहिए ही चाहिए, बोलेगा कि रजा नहीं है तो क्या करेगा? तो हमारा भी ऐसा हुआ था, हमने तो बॉस को बोल दिया अभी हम जाने वाला है, हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, बोलता है नहीं तुमको आना ही पड़ेगा। ऐसा डिस्कशन होता रहा पूरा एक वीक का। बाद में फंक्शन का टाइम आ गया, अगले दिन हमने उसको बताया कि देखो अभी हमको छुट्टी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोलता है नहीं मिलेगी। तो बोले ये डिस्कशन बंद कर दो, अभी हमको बताओ मंडे को यहाँ आना है या नहीं आना है। हाँ, तुम बोलता है ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने बोला भाई ये नौकरी से तो पूरा परेशानी है। तो हम कभी क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन होता है ना और प्रॉब्लम होता है, तो हम प्रॉब्लम तो रखते हैं, सॉल्यूशन को फेंक देते। हाँ, प्रॉब्लम था हमारा नौकरी का, तो नौकरी रखने के लिए फंक्शन में जाने का सॉल्यूशन था, तो सॉल्यूशन को क्यों फेंक दे? तो ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे। ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे आपको। वो छोटे छोटे डिसीजन है, बड़ा डिसीजन तो सब ने लिया डायमंड जाते। तो ऐसे कुछ आएंगे। हमारा एक बार ऐसा था, हमारी लड़की का आई का ऑपरेशन था और हमने कनाडा में फिरदौस यहाँ आया था ना, फिरदौस सेठना का नाम सुना है ना, तो उसके वहाँ हम होम मीटिंग करने जाने वाले थे और हमारा वो तो फिक्स हो गया था। तो बाद में लड़की का ऑपरेशन हो गया, वहाँ पे वो रिकवरी रूम में आ गई। बाद में डॉक्टर को पूछा सब बराबर है, तो बराबर है। फिर हम चल पड़े टर्न। तुम बोला ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? अरे भाई इसीलिए किया कि नो, तुम बोले तुम अपनी बच्ची को प्यार नहीं करते? प्यार करते इसीलिए तो गए वरना नहीं जाते। हाँ, क्योंकि हम तो डॉक्टर थे नहीं, वहाँ बैठ के भी क्या करते, बहुत तो चिंता करते उसे रिकवरी तो फास्ट नहीं हो जाती। हाँ, तो ऐसे ऐसे डिसीजन लेने पड़ते। एक बार ऐसा हुआ कि हम कांति के वहाँ पेस मीटिंग में जाते थे हर फ्राइडे को, और जैसे मीना ने बताया ना, हमारा पेस मीटिंग बहुत बड़ा होता था, 4 आदमी होगा 6 महीने तक हमारा पेस मीटिंग ऐसे चला बाद में एक दिन ऐसा हुआ, हमारा लड़का स्टेप से गिर गया तो उसका फ्रैक्चर हो गया हाथ में, और उसी टाइम में अभी हम जा ही रहे थे पेस मीटिंग में। तो मैंने मीना को बोला कि तुम उसको लेके डॉक्टर के वहाँ जाओ, मैं पेस में जाता हूँ। तुम बोला ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? अरे यहाँ 2 आदमी की क्या जरूरत है हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर होता तो अलग बात है। हाँ? हाँ? और बाद में कांति के यहाँ गया, फ़ोन करके मीना बता सकती है कुछ है तो। हाँ? ऐसे छोटे छोटे डिसीजन में इमोशनल नहीं होने का है, तब ये बिजनेस होता है। क्योंकि ये बढ़िया बिजनेस है। तुम्हारा मान लो कि यही सिचुएशन में मेरा कोई करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट होता तो मैं क्या करता?
जाता कि नहीं उसको साइन करने के लिए? मैं ऐसा बता कि मेरे लड़के का फ्रैक्चर हुआ है, प्रायोरिटी कब सेट होती है? हाँ? तो ये भी यही है ना, ये तो करोड़ों का बिजनेस है, ये कि 100-200 का थोड़ा बिजनेस है। तो उसमें ऐसे ही डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो ऐसे डिसिप्लिन चाहिए। और लास्ट 5वां स्टेप से यू हैव टू हैव अ डेडिकेशन। डेडिकेशन किसको बोलते हैं? कि आप रिजल्ट को देखे बिना काम करते ही जाते हो, करते ही जाते हो, करते, आप डेडिकेटेड हो उससे। किसी को आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन जो है ना अपना इंटरनल होना चाहिए। कोई आदमी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। जब आप कोई आदमी आपको मोटिवेट करता है, कोई सिचुएशन मोटिवेट करती है, बाद में जब वो आदमी नहीं रहेगा, सिचुएशन नहीं, तो मोटिवेट कौन करेगा आपको? तुम बोलते हैं कुली मैं फंक्शन में आता हूँ मोटिवेट होता हूँ, तो फंक्शन नहीं होता तब क्या करोगे? खुद का मोटिवेशन चाहिए। और वो आता है डेडिकेशन से। जो आदमी मान लो कि भगवान को पाना चाहता है तो वो डेडिकेटेड होता है भक्ति में। हाँ, वो उसको कुछ मालूम नहीं होता, वो उसमें डेडिकेशन लगता है उसका। हाँ? तो ऐसे इसमें भी डेडिकेशन होना चाहिए कि भी कुछ भी हो जाए हम उसमें लगे रहेंगे। जैसे मीना ने बताया टिकने का बिजनेस है। हाँ? या टिके रहने का, जब तक डायमंड ना जाओ तब तक टिके रहने का, क्योंकि कब होगा मालूम नहीं। हाँ? ये बिजनेस में होता है 6 साल तक कुछ भी ना हो, और 1 साल में 6 आदमी ऐसे आ जाए वो डीडी जाएंगे, आप जाओ या ना जाओ। हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। ये इसमें पॉसिबिलिटी है। तो मालूम नहीं कब होने वाला है। अभी एक विनती है आप सब लोगों से, हम जब से ज़्यादा यहाँ गुजरात के आदमी हैं बराबर, तो अभी गुजरात में एक डायमंड चाहिए हमको। हाँ, गुजरात का डायमंड होना जरूरी है। कोई वॉलंटियर है यहाँ पे? हाँ, सही। मैंने बोल यहाँ पे तुम्हारे कितने लीडर्स है, ये नेक्स्ट साल यहाँ डायमंड होना ही होना है। हमारे बीच में कहिए आई नो मुकेश एंड कोकी पटेल गोइंग डायमंड, राइट? Then we have Nasir and Farjana Kazi going diamond. I know that. We have Anil and Sandhya going diamond. Right? We have Ravi Prakash and Manjusha going diamond. Right? Done deal? We have Nehal and Tanvi going diamond. Right? Gonna have Naveen and Bhavna gonna go diamond. Right? Gonna have Mahendra Singh Jhalaj going diamond. जब तक डायमंड जाएगा दूसरा नाम भी आ जाएगा. We have a Tarun and Kalpana going diamond. अभी सब नाम नहीं, मैंने नाम देना शुरू कर दिया, बाद में कई पर अभी आप सब लोग डायमंड जा रहे हैं. आई बिलीव इन यू. मुझे आप में भरोसा है. एक ही चीज है, अपने आप को भरोसा अपने आप में करने का है. और हमने बताया तुमको सबसे बढ़िया बिजनेस है, इससे बढ़िया बिजनेस कहीं मिलने वाला नहीं है आपको. और एक बात याद रखने का कि अपने पास कोई अच्छी चीज़ है वो अच्छी है, चाहे कोई भी कुछ भी बता दे. एक वो जो स्टोरी है ना कि एक आदमी है बकरी लेके जाता है. हाँ, मालूम है ना वो स्टोरी तो. और हर एक आदमी बोलता है गधा है गधा है गधा है, बाद में वो आदमी उसको छोड़ के चला जाता है, तो वही गधा मालूम होता है. हाँ, तो ऐसे कोई भी आदमी किसी उसको मालूम नहीं है, तुमको मालूम है. हाँ, मैं बोलता हूँ मेरे पास मान लो कि सोने का बिस्किट है, मैं हर एक को बता दूँ ये सोने का बिस्किट है, तुम बोले ये सोने का नहीं है पित्तल का है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे मालूम है सोने का है. हाँ? जब तुम्हें मालूम नहीं है तब प्रॉब्लम है. कोई आदमी बोलेगा सोने का बिस्किट नहीं है पित्तल का है तो उसका वैल्यू कम होता है? नहीं होता है. हाँ? मैं हर एक को देता हूँ ये सोने का बिस्किट है ले लो. तो आप सबको बोलता हूँ ये डायमंड जो लाइफस्टाइल है सोने का बिस्किट है ले लो. तुम नहीं लेते तो मेरे पास तो है, उसका वैल्यू खत्म नहीं होता है. नुकसान आपको होने वाला है, हमको नहीं होने वाला है. हाँ, तो आप सब डायमंड जा सकते हो. आप सब बोल सकते हो आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड. गॉड ब्लेस यू. गो डायमंड.